50 साल में खेल खड़ा किया था, 5 दिन में खेल खत्म हो गया। मिटने में टाइम नहीं लगता है, बनने में बहुत टाइम लग जाता है। जिस समय 56 करोड़ यादव मृत्यु को प्राप्त हुए, कृष्ण को समाचार मिला, कृष्ण बैठकर हंसते हैं कि पूरा फाइनल मैच हो गया। दुखी नहीं होते, होना भी नहीं दुखी, क्योंकि मृत्युलोक है, यहां मरने के लिए ही जन्म हुआ। जितना जी लो वही आश्चर्य है, और जब मर जाओ वही सत्य। अन्यहानि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यम मथा परम। जब यक्ष के सरोवर में जल भरने के लिए पांडव जाते हैं, यक्ष कहता है पहले प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद जल भरो। लेकिन सभी पांडव बराबर फटाफट उत्तर कुछ नहीं देते हैं, जबरदस्ती पानी भरते हैं, पीते हैं, सब मर जाते हैं। युधिष्ठिर आते हैं, वो उत्तर देते हैं। यक्ष पूछता है संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं अन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यम मथा परम। हे यक्ष देवता, एक एक करके सभी मृत्युलोक से यमलोक की ओर पधार रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जो अभी नहीं मरे हैं वे सदैव यहाँ रहने की इच्छा करते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। वे सोचते हम नहीं मरेंगे, हम सदैव रहेंगे, ये आश्चर्य है। यक्ष खुश हो जाता है, सातों प्रश्नों के उत्तर पाकर के युधिष्ठिर से कहता है कि अब चिंता मत करो, तुम्हारे 4 भाई जो मरे पड़े हैं इनको भी जीवित कर दूंगा, पूरे सरोवर का जल पीने के लिए ले जाने के लिए छूट दे दूंगा। आइए, धन्यवाद आपको। याद रखना, ज्ञान हर जगह तुम्हारी रक्षा करता है, अज्ञानी व्यक्ति हर जगह खतरा खड़ा कर देता है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनको ज्ञान तो है नहीं। धनुष चलाना, बाण चलाना ये अलग ज्ञान है, गदा घुमाना अलग ज्ञान, भाला घुमाना अलग ज्ञान, रथ के पहिया वायरिंग ठीक करना वो अलग ज्ञान है। लेकिन आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जिसको होता है, याद रखना, कड़ी से कड़ी, बड़ी से बड़ी समस्याओं के बीच में भी वो समाधान का द्वार खोल देता है और सारा समाधान निकल आता है। प्रेम की दशा को पहचानो, और जिसके घर में प्रेम होता है उसके घर में लक्ष्मी भी रहती है, धन दौलत भी बढ़ती है। जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, बिना प्रेम के सुमत भी नहीं रहती। प्रेम सुमत को जन्म देता है। पहले प्रेम होगा तब सुमत होगी। प्रेम विहीन मन सुमत को जन्म दे ही नहीं सकता। देवरानी जेठानी में प्रेम पैदा करो, सास बहू के बीच में प्रेम की गंगा बहाओ। फैशन से काम नहीं चलेगा, व्यसन से काम नहीं चलेगा, टेंशन से काम नहीं चलेगा। व्यसन भी छोड़ो, फैशन भी घटाओ। ससुराल में जाओ, पहली बार जो करना है कर लो फैशन। झुमझुमका गिरा रे फतेहपुर की बाजार में, अब कोई गिरना झुमका नहीं है। अब सब सामान संभालो, घर संभालो, व्यवस्था संभालो, प्रेम संभालो, प्रेम करो, प्रेम से रहो, गम खाओ, मेहनत करो, हंस कर रहो, खुश होकर रहो। कितनी स्त्रियां बुढ़ापे में भी 32 श्रृंगार करती, बहुएं 16 श्रृंगार, तो बुढ़िया 32 श्रृंगार, और दादी माँ तो 64 श्रृंगार करके बैठी है। ही हु हा, सब बर्बाद कर दी। अरे जीवन का श्रृंगार भक्ति से करो, सद्गुणों से करो, सदाचार से करो, संयम नियम से करो, व्रत से करो। जीवन का श्रृंगार त्याग से करो, जीवन का श्रृंगार संतोष से करो, सहनशीलता से करो, सद्गुणों से करो। ये जीवन को विभूषित कर दीजिए। कान की सुंदरता कुंडल से नहीं होती है, कान की सुंदरता सत्संग और भक्ति के शब्द भजन सुनने से होती है। और मुख की सुंदरता
भजन और सत्संग से होती है, मृदु वाणी बोलने से होती है। ये मुख की सुंदरता लिपस्टिक लगाने से नहीं होती। अरे लिपस्टिक तो 5 रुपए की मिलती बाजार में, कोई लगा ले, हम भी लगा ले, तुम भी लगा लो, सब। भैंस के ओंठों में लगा दो लिपस्टिक, क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई सुंदरता बढ़ती है? भैंस की शोभा अगर है तो क्यों है? घास भूसा खा करके दूध जैसा अमृत बना कर देती है, इसलिए भैंस की शोभा है। भले वो काले रंग की है, लेकिन खूंटे में बांध करके लोग उसको पानी पिलाते हैं, चारा खिलाते हैं। याद रखना, संसार को जब कुछ देते हो तुम, तो तुम्हारी सेवा भी होती है। इसलिए देने लायक बनो, योग्य बनो, गुणवान बनो, माटी के धोधा मत बनो। हर समय कांखते रहते हैं, पेट में दर्द, टांग में दर्द, कमर में दर्द। अरे तुम्हारी दर्द में सब घर भरे में दर्द हो, ये दीवाना में दर्द हो जाए, इतनी दर्द बताइए तुम। PGI फेल हो जाए अस्पताल उस जोन है। हंसा करो, थोड़ा हंस दो। अपने बूढ़े माँ बाप के सामने हंस करके मुस्कुरा कर पैर छूकर खड़े हो जाओ, कहो पापा जी मेरे लिए और क्या आज्ञा है, माँ मेरे लिए क्या आदेश है। अपने गुरु से पूछो अब आगे मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे क्या सेवा करना है। कामचोर बनकर छिप कर बैठे हैं, कार्य खत्म हो गया, खाली हो गया तो बच के बैठे हैं आड़ में कि अगर सामने पहुंच गए तो कुछ और आज्ञा दे देंगे, तो इसलिए छुपे रहो। छुपे छुपे बैठे हैं, लगाई कोई घात है, और बन गया भोजन तो खाते दाल भात है। ऐसा नहीं, प्रकट हो जाइए। जिस समय बहू अपने सास ससुर से पूछती है कोई और काम करना हो तो बता देना, सासू का दिल भर जाता है। जिस समय शिष्य गुरु से पूछता है गुरुदेव जो आज्ञा हुई तो सब पूरा हो चुका है, अब क्या मेरे लिए आज्ञा है? अब जाओ विश्राम करो, स्वाध्याय करो, अब सो जाओ। कुछ काम करो, कुछ काम करो, काम के बाद कुछ आराम करो, आराम के बाद भी विश्राम होगा। जो काम नहीं करता है उसको आराम भी नहीं मिलता है, विश्राम भी नहीं मिलता। सफाई भी रखो, और दुनिया में सबसे प्रेम करो, लेकिन खुद से भी प्रेम करो। खुद की जिंदगी से भी प्रेम रखो। ऐसा नहीं कि दुनिया के आफा काफा लाफा जाफा दाफा में इतना परेशान हो जाओ कि जिंदगी सब तहस नहस हो जाए, ये कोई तरीका भी नहीं। अपनी जिंदगी से भी प्रेम रखो। और जो लोग खुद की जिंदगी से प्रेम करते हैं, याद रखना वह लोग सबसे प्रथम नंबर अपनी जिंदगी को अनुशासन में रखते हैं। डिसिप्लिन एंड क्लीन लाइफ होती है। जिंदगी से प्रेम करने का अर्थ है कि आपकी जिंदगी डिसिप्लिन होगी और क्लीन होगी। जो लोग अपनी जिंदगी से प्रेम करते हैं संयम नियम के पथ पर चलते हैं, और संयम नियम के पथ पर जो चलता है उसका तन स्वस्थ रहता है, मन मस्त रहता है।